अगर कोई एक बंदा या बंदी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ही बढ़िया सी लव लाइफ या कुछ बढ़िया से ड्रीम्स वगैरह, तो वहां पर मैनिफेस्टेशन काम करेगी या फिर नहीं? जहां तक तो मुझे लगता है डिफिकल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने आपको बोला कि क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका वाइब्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी फीलिंग गुड होनी चाहिए। जिस तरह का आप लाइफ पार्टनर या रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको आप देखें तो जो एक खुशी होती है ना वो अंदर। बट टॉक्सिक एनवायरनमेंट जहां आप दिन रात ड्रेन हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो, लोग आपको परेशान करने के लिए खड़े हैं, आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे? आप उस फ्रिक्वेंसी पे आ ही नहीं पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को या स्टॉप करें या अपने लिए एक ऐसा टाइम निकालें जहां पे आप उन सारी नई फीलिंग्स को फील कर सकें। तब जाकर के वो मैनिफेस्ट शुरू होगा, उसका स्टेप शुरू होगा। तो आपको ये भी पता चलेगा क्लेंजिंग करनी पड़ेगी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के लिए, और ये मैंने करवाया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। साथ ही रह करके उस लेडी ने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया। और कैसे किया? हेड्स ऑफ टू हर। इतना अच्छा क्लाइंट वो मेरी कि उसको जो जो मैंने कहा वो उसने किया उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हुए। और आज वो कह रही है नम्रता जो मैं चाहती थी वो हो रहा है, बट उसके बदले मुझे इतनी सारी अच्छी चीज़ें मिल गई जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उनको चाहिए था कि उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए, एक हैप्पी सा हो जाए, बट उनको उसी बंदे के साथ चाहिए था। तो आज वो उसी बंदे के साथ हैं और खुश भी है। नॉट दैट 100%, बट हाँ सेटिस्फैक्ट्री, शी इज़ हैप्पी। उसके पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो गया, उसके इन लॉज के साथ भी हुआ, उसके फ्रेंड्स के साथ भी हुआ। तो उसको लगा कि मैं तो एक चीज़ चाहती थी, मुझे इतनी सारी चीज़ें कैसे मिल गई? क्यों? क्योंकि उसने काम किया, उसने अपनी फ्रीक्वेंसी पे, अपनी फीलिंग पे, अपने वाइब्रेशन पे काम किया और अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई रखने की कोशिश की कि वो कुछ तो मैनिफेस्ट करे, एंड शी डिड दैट। उसने किया। काफी सारे लोग ना अपनी क्रश को भी मैनिफेस्ट करते हैं कि बस इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करते हैं सभी लोग, तो वो उन सभी के साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ पाते हैं? देखिए क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है और आपका इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और आपने मैनिफेस्ट करना है और आपका वो क्रश आपको मिल गया, बट अगर वो आपके डिवाइन जो लाइफ में आपकी चीज़ें होनी है उनमें नहीं है, तो जितनी जल्दी आया है उतनी जल्दी चला भी जाएगा। इसीलिए डिवाइन टाइमिंग से चलो। हमेशा मैनिफेस्ट करने से यूनिवर्स में ये एक इंटेंशन डालो कि वट एवर इज़ बेस्ट फॉर मी वो मुझे दो। क्या पता मैं एक छोटी सी कार मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ और भगवान ने सोचा यार इतनी छोटी, मैंने तो बहुत बड़ी कार रखी है तेरे लिए, तो वो आएगी क्योंकि आपका इंटेंशन है, आपको कार मिलनी, वो मिलेगी। बट फिर आप वो सेल कर दोगे या किसी को दे दोगे क्योंकि आपको वो नहीं, वो मिलना है। तो ये डिफरेंस है। तो क्रश तो मिलेगा, बट वो क्रश शायद कुछ टाइम के बाद आपके साथ ना रहे, या फिर वो क्रश मिल जाए और फिर उसके साथ आपका जो चीज़ आपको लिटरली लिखी है आपके लिए वो भी मिल जाए। तो है ना कंफ्यूजिंग थोड़ा। तो इसीलिए आप ये हमेशा इंटेंशन डालना चाहिए सबको कि मुझे ये चीज़ तो चाहिए, बट जो मेरे लिए हाईएस्ट गुड हो वो मुझे मिले, क्योंकि परमात्मा से ज़्यादा हमारे बारे में कोई नहीं जानता। अब उनके बच्चे हैं हम, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमें कोई तकलीफ हो, बट कभी कभी हमें लगता है कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो भगवान भी कहेगा ठीक है ले लो, बट ये कुछ टाइम ही रहेगा। क्रश को ना हर कोई पटाना चाहता है, तो आप जो है ना कुछ टिप्स दीजिए मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कि मतलब क्रश पट जाए बस। ओके, क्रश को पटाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना आप सीख लो। कैसे? अब आप किसी के सामने जा रहे हो, अगर आप फियर, डाउट के फ्रीक्वेंसी में होगी, ये मुझे देखेगी कि नहीं, ये मेरे सामने मैं इसका अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, ये डाउट है, ये फियर है, आपके ऑरा में वो फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो आपके फेस से भी वही दिखेगा। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को बनाओ कॉन्फिडेंट विद बैचलर थेरेपी। अपने आप को बनाइए फियरलेस विद बैचलर थेरेपी। और फिर आप एक एटीट्यूड से जब आप जाएंगे ना किसी के सामने भी, तो आपको तो किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा कि वो पट जाए। फिर सब लोग आप ही को देखेंगे, और जब आपको देखेंगे तो दे विल गेट इम्प्रेस्ड आपके ऑरा की वजह से, क्लीन पावरफुल ऑरा की वजह से। बैचलर थेरेपी में वो सारी रेमेडीज हैं जो आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देंगी, इतना प्रेजेंटेबल बना देंगी कि आप भी सोचोगे कि इतना पावर और कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर था नहीं, कैसे आया। फिर तो कोई भी पट जाएगा। सबसे ईजी है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखिए और
कुछ बैकफ्लायर थेरेपीज का यूज करिए। तो मैं नम्रता जी की ना इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर थोड़ा जल्दी प्रोसेस करवानी हो तो। हाँ